2019 से लेके शुएब साहब 2023 तक हमने इस टीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है और 2023 में ऐसे लग रहा है कि ये एक डेड इन्वेस्टमेंट थी ना, इनकी कोई एक स्लॉट चल रही है, हर जगह पे हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ लियाकत के आपके खिलाफ बहुत जल्द जो है वो मुहिम स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आप ब्लंट अंदाज में सच बोल रहे हैं, ये सच किसी को हजम नहीं होगा। आपने इतना कड़वा सच बोल दिया है कि ये इन्वेस्टमेंट ही एक डेड प्रोजेक्ट में थी, और ये शोर मैं काफी अरसे से मचा रहा हूँ, आप भी इसमें आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये जो पाकिस्तान टीम के करता धरता हैं, शायद इनको समझ नहीं आ रहा कि हम किस खौफनाक खाई में गिर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मिरेकल होगा अगर पाकिस्तान की ये टीम जो है वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खेल जाए। मुझे कम से कम ये टीम सेमीफाइनल खेलता हुआ दिखाई नहीं दे। शुएब साहब, ओपनिंग स्लॉट की बात की जाए, पहले हमें दो प्रॉब्लम नजर आ रहे थे कि एक ओपनिंग स्लॉट में प्रॉब्लम नजर आ रहा था, एक स्पिन डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम नजर आ रहा था। अब ओपनिंग स्लॉट में फ़खर जमान और इमाम उल हक थे। फ़खर प्रॉब्लम कर रहे थे, चल नहीं रहे थे, तो इमाम उल हक भी साथ जो है वो प्रॉब्लम करना स्टार्ट हो चुके। अभी सुना ये है कि अब्दुल्ला शफीक जो है, जिन्होंने 50 लगाई है, उनका और मोहम्मद हारिस का टाई पड़ा हुआ है। तो ये अजीब व गरीब सी चीज़ें नहीं हो रही? इतनी शिकस्त के बाद तो हमें चीज़ें समझनी चाहिए। देखिए, बात सुने, सिर्फ ओपनिंग स्लॉट का मसला नहीं है। पाकिस्तान में की टीम में सिस्टम ऊपर से लेके नीचे तक मसाइल ही मसाइल हैं। आप ओपनर से फारिग होंगे तो आप मिडिल ऑर्डर पे आ जाएं। क्या ऐसे मौके पे जब दुनिया के मिडिल ऑर्डर आखिरी 10 ओवर में पौने 200 रन बना रहे हैं, जब उनका 5वें नंबर का बैट्समैन बेन स्टोक आके 182 रन की बारी ले रहा है, जब चौथे 5वें नंबर का क्लासन आके 173 रन की बारी ले रहा है, क्या आप और मैं ये सोच सकते हैं? क्या पाकिस्तान के शायकीन जो क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि हमारे मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बल्लेबाज है जो 182 रन बना सके, जो 173 रन बना सके? भाई, वहां तो 100 रन बनाने वाला नहीं है जब तक के सामने नेपाल ना हो। सही है, अगर कोई तगड़ा ओपोनेंट आ जाए तो उनसे रन नहीं बनते। तो सारे ही शोबे, चाहे वो स्पिन का हो, अब फास्ट बॉलिंग का हमने इतना बड़ा हवा खड़ा किया हुआ है, लेकिन हकीकत में मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, अफगानिस्तान ने जब आपके खिलाफ 300 रन बनाए, बेशक आप वो मैच जीते, लेकिन क्या 300 रन वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक के सामने बनने चाहिए थे? अफगानिस्तान के पास तो कोई बड़ा खिलाड़ी था ही नहीं। और इसी तरीके से हम इंडिया की बात कर लें, 66 पर 4 आउट करने के बाद वो 266 रन बना लेते हैं, फिर वो अगले मैच में 357 रन बना लेते हैं, फिर श्रीलंका की टीम आके 252 रन बना लेती है। तो किसके खिलाफ बनाया? आपके वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग अटैक के सामने उन्होंने रन बनाए। आपकी टीम 128 रन आउट हुई, किसके खिलाफ हुई? एक टीम के खिलाफ आउट हुई। अगर आपको मैच अफगानिस्तान के खिलाफ नसीम शाह आके जितवा रहे हैं तो ये आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। हम मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस दिन लोग किस तरीके से नाच रहे थे। पूरा ड्रेसिंग रूम भी जश्न मना रहा था। वो जश्न मनाने का दिन नहीं था, वो तशवीश का दिन था कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ नसीम शाह के चक्कों से जीतते हैं। भाई सॉरी, अगर ये आपकी क्रिकेट है तो फिर वर्ल्ड कप में कोई ज्यादा उम्मीद ना रखें।